गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं फ्लड यानी बाढ़। दुबई में बाढ़ क्यों आ रही है? लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि 22 अप्रैल को दुबई डूब जाएगा। क्या वास्तव में ये सच है कि दुबई डूब जाएगा? क्या रीज़न है क्यों डूब जाएगा? नहीं समझ में आ रहा। देखिए, क्या यही अंध विकास की दौड़ है? क्या इसी को अंधा विकास कहते हैं? आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं, आज जो अरबियन कंट्री हैं, आज जो समृद्धिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं, इनके पास जैसे जैसे तकनीक आई वैसे वैसे वे एक समृद्धिशाली देशों के रूप में जाने लगे। क्या यही तकनीक उनके लिए आज हानिकारक हो रही है? क्या इसी का नतीजा है कि आज वहाँ बाढ़ आ रही है और उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है? देखिए, इसी पे चर्चा करेंगे आज हम। देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं दुबई है कहाँ, ठीक है। देखिए, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ये देखिए अबू धाबी, ठीक है। और इसके देखिए ऊपर कितना, इसके ईस्ट में क्या है तुम्हारे? दुबई। क्या है? दुबई। और दुबई किससे लगा हुआ है? पर्शियन गल्फ से, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ का जो औसतन इस वक्त अप्रैल मई चल रहा है, और अप्रैल और मई के मध्य में यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर रहता है लगभग 27 से 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या रहता है? 27 से 33 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर्स यहाँ आप जानते हो कि यहाँ टेम्परेचर अधिक रहता है, बरसात भी कम होती है ना। और आप जानते हो जब बरसात कम होती है तो कई बार तकनीकी विकास के बाद लोग क्या करते हैं, वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? क्लाउड सीडिंग। जैसा कि अभी तक लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ क्लाउड सीडिंग कराई गई। क्या कराई गई? क्लाउड सीडिंग। क्यों कराई गई? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर था लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया था। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया था, और इस कारण वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराई गई। अब देखते हैं क्लाउड सीडिंग होती क्या है। देखिए, क्लाउड सीडिंग में होता क्या है कि जो पोटेशियम और सिल्वर के आयोडाइड होते हैं उनको, और इसके साथ साथ ड्राई आइस है ना, ड्राई यानी पोटेशियम और सिल्वर का आयोडाइड और ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, उसको वायुयान के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और बादलों के मध्य में उनको छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। देखिए, बादल तो वहाँ होते हैं, लेकिन बादलों के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वहाँ पे बरसात हो सके। यानी कि बादल होंगे लेकिन वहाँ इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी कि वहाँ पर बरसात हो सके। और यही कारण है कि वहाँ पर क्या करते हैं, सिल्वर और पोटेशियम के आयोडाइड को ले जाया जाता है, इसके साथ ड्राई आइस को भी, और बादलों के मध्य में उस जो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से ले जाओगे उसको छोड़ दोगे, ठीक है। और जिससे यहाँ पर क्या होगा, भाप के रूप में पिघलेंगे और फिर क्या होगा, नीचे बूंद के रूप में गिरने लगेंगे। अब यही देखिए, ये इसी को मैंने चित्र के द्वारा दिखाया है मैंने आपको। देखिए, पहले आपका ये मॉनिटर स्टेशन है, आपका वेदर स्टेशन मॉनिटर द एटमॉस्फेयर फॉर द सुइटेबल क्लाउड। यानी कि स्टेशन है आपका जो मॉनिटर कर रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है कि ये सुइटेबल है क्लाउड के लिए या नहीं, ठीक है। फिर इस क्या किया, यहाँ से फिर आपको प्लेन इक्विपाइड विद द स्पेशलाइज्ड प्लेन, यानी प्लेन क्या, सिल्वर के आयोडाइड और पोटेशियम के आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी के साइन होता है, पोटेशियम आयोडाइड है ना, और इसके साथ ड्राई आइस लेके जाता है, ड्राई आइस लेके जाता है, ठीक है। किससे लेके जा रहे हैं? देखिए
वायुयान से, ठीक है। अब इसके बाद ये बादलों के मध्य में छोड़ देते, ऊपर से गिराया जाता बादलों के मध्य से, जिससे इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर, इसमें क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट बिकम हैवी एंड अप टू फॉल एस, यानी वाटर ड्रॉपलेट कितनी हो जाएगी, काफ़ी हैवी हो जाएगी और फिर बूंद के रूप में नीचे गिरेगी, जिससे 15 से 25% एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है ईच ईयर। समझ में आया कि बादलों के मध्य में जब सिल्वर और पोटेशियम के आयोडाइड और इसके साथ ड्राई आइस को लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो ड्राई आइस और जो सिल्वर आयोडाइड बादलों के मध्य में होते हैं वो क्या होता है, भाप के रूप में मेल्ट होने लगती है और फिर बूंद के रूप में नीचे गिरती हैं और जिससे बरसात होती है ना, बरसात होती है। लेकिन बरसात तो की, लेकिन आपने देखा इन कंट्री के मध्य में कभी इतनी बरसात नहीं होती थी, लेकिन तो ये क्या करते थे, आर्टिफिशियल रेन कराते थे। आर्टिफिशियल रेन को ही हम क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और लेकिन जब इनके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, सब कुछ, इतना बरसात यानी कभी इतनी बरसात नहीं होती थी, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर यानी बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था थी जो, वो भी इस प्रकार से नहीं थी, क्योंकि उन्होंने को कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि इस प्रकार की बरसात होगी। और यही मुख्य रीजन है, जब बरसात के पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आज वही दुबई आज जलमग्न हो रहा है। इसलिए यानी कि यदि उनको फ्यूचर में अंदाज़ा होता कि हम जो संरचनात्मक बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए पानी की प्रॉपर व्यवस्था है निकासी की, तो हो सकता था कि जो आज इम्पैक्ट पड़ रहा है दुबई के ऊपर, दुबई का फ्लड के ऊपर, फ्लड के द्वारा, वो इम्पैक्ट शायद कम हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम कह सकते हैं कि अंध विकास की दौड़, यानी कि विकास तो कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, अंध विकास की दौड़, यानी कि हमको विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ उसकी पॉजिटिविटी को भी हमको देखना होगा। यानी विकास कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो तकनीक के द्वारा, तकनीक आज यहाँ पहुँच गई कि हम आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल रेन के द्वारा आज देखिए कितना नुकसान भी हो रहा है। लोगों को मानना है कि ये आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के द्वारा ही इसका इम्पैक्ट लाइक द फ्लड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी अन्य देश भी कराते रहे हैं, देखिए जापान, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, अन्य देश भी क्लाउड सीडिंग कराते रहे हैं। और क्लाउड सीडिंग अक्सर इसलिए कराई जाती है कि बरसात कम होती है यहाँ, और बरसात कम होने के कारण उन देशों में क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतना अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरीके से फ्लड वहाँ पर आएगी। तो इसलिए कभी भी इससे हमको एक सबक तो मिलता है कि हम विकास तो करें, लेकिन अपने फ्यूचर को भी ध्यान रखें कि आने वाले समय में तकनीक बढ़ रही है तो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो उसके साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ ना कुछ हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो बन रही है तो उसके पास यदि पानी की प्रॉपर व्यवस्था होती निकलने की तो इस प्रकार से इतना अधिक इम्पैक्ट नहीं आता। तो यही आज लगातार चर्चा का विषय बना हुआ कि क्यों आ रही है दुबई में बाढ़, और लगातार मैं तो ये न्यूज़ में सुन भी रहा हूँ कि 22 अप्रैल को दुबई पूरी तरह डूब जाएगा। देखते हैं क्या वास्तविकता है इसमें। और कुछ लोगों का मानना भी है कि इस वक्त टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, और जो दुबई कंट्री है, ये देखिए दुबई सिटी है आपका, ये देखिए पर्शियन गल्फ के पास में है, और पर्शियन गल्फ के पास में इस वक्त क्या है, हॉट वेव्स भी चल रही हैं, है ना, हॉट वेव्स चल रही हैं। और यहाँ जब हॉट वेव्स भी और पानी भी सफिशिएंट है, वाटर है, जब पर्शियन गल्फ है तो वाटर भी है, तो इसके द्वारा भी बरसात की संभावना रहती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरसात इसके द्वारा भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, और कुछ का मानना क्लाउड सीडिंग तो थी। तो यही मुख्य रीजन है जिसके कारण यहाँ बाढ़ इस वक्त आ रही है ना। चलिए, अब इससे ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो है, और उसके साथ साथ आज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि इसका की टेक्निक का नेगेटिव इम्पैक्ट भी किस प्रकार से पड़ रहा है। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।